तो हम लोग कहते हैं शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा शक्ति सस्य विश्व शक्ति तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च। शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म होता है। यानी जो यह हमारी पूरी सृष्टि जो बनी है, इसमें इस सृष्टि में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो है, यह शक्ति है, प्रकृति है, पंचमहाभूत प्रकृति है। राधे राधे, वेलकम प्लीज। और आप लोग इधर बैठ जाएं, उधर थोड़ी गर्मी लगेगी, है ना। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो कल हम लोगों ने बात किया था पृथ्वी, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो जिसको हमने बताया था कि वह एक्चुअली भगवान है। भगवान ऐसे ऐसे करके ऐसे है, यानी ये पांच तत्व हैं। तो ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये आपका पांच उंगली है। अब ये पांच उंगली भगवान की लीला देखिए कि इस पांच उंगली में भगवान है। अब ये भगवान ऐसे अलग अलग रहेगा तो नहीं हो। कालिदास के साथ, तो कालिदास की जो स्वयंवर हो रही थी, तो वो पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देती थी, बहुत ज्ञानी थी वो, उनकी पत्नी। तो उनको, पंडित लोग को जलन था, ईर्ष्या था। तो उन्होंने सोचा कि इनको किसी मूर्ख से शादी कराना। तो वो पंडित जा रहा था एक स्वयंवर से दुखी होके, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है। ये कहानी जानते हैं ना आप लोग? तो वो बोला, अरे ये तुम गिर जाओगे। तो बोलता है, ये तेरे को कैसे पता कि मैं गिर जाऊंगा? सच में गिर गया। तो दौड़ के गया। तो उसको बोला कि अरे आप कैसे समझ गए? तो ये समझ गया पंडित की महामूर्ख है, इसी को उनके साथ स्वयंवर कराना है। तो वो जाकर रानी को बोला, राजकुमारी को, कि देखिए ये बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन ये मूक में बात कर, ये बोलते नहीं। तो रानी बोला, ठीक है, इशारे पे ये होगी, शास्त्रार्थ होगा। तो रानी ने ऐसे किया। तो कालिदास ने क्या किया बताइए? ऐसे का ऐसे किया। ठीक है। और कालिदास वो क्या पूछ रही है कि ये पंचमहाभूत, हाँ, ये पंचमहाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये एक ये एक है, एक ही अलग अलग हैं। तो ये उन्होंने ऐसे किया, तो वो एक्चुअली समझ रहा था कि मुझे तमाचे मारेगी तो मैं तेरे घुसा मारूंगा। इतना मूर्ख था वो। तो वो ऐसे किया, तो वो विदुषी थी ना, उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये तो बहुत सही बुद्धिमान है। अब देखिए, यहाँ पर मैं भगवान समझाना चाह रहा हूँ कालिदास को उदाहरण देकर, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि यहाँ जैसे वो विदुषी ने ही समझ लिया कि ये पांचों तत्व जब मिल जाते हैं तो ईश्वर हो जाता है, यानी भगवान हो जाता है। यानी पांच तत्व अलग अलग दिशा में, ये अग्नि है, देख रहे हैं ना वहाँ, फायर, ये हमारा वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। अब ये पांचों तत्वों की अलग अलग दिशाएं, ये पंचमहाभूत है। अब इसी को अगर आप ऐसे देखें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल। यहाँ लिखा हुआ है भगवान, भगवान। ये पांचों तत्व आपका अगर अलग अलग है तो आप भगवान से अलग है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि जब हमने चना अंकुरित करने का उदाहरण दिया था, कि चना जो आप अंकुरित करते हैं तो चना को आप पहले भिगाते हैं। सूखा चना से आप अंकुर नहीं कर सकते, उसको पानी चाहिए, जल तत्व। लेकिन पानी में अगर छोड़ देंगे तो अंकुर नहीं निकलेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आप उसको कपड़े में बांध देते हैं, यानी उसको थोड़ी गर्मी मिलनी चाहिए, अग्नि भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। तो उसको अग्नि चाहिए, प्रकाश चाहिए, और वायु चाहिए। यानी कि आप अगर डिब्बा में बंद कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हो जाएगा। और आकाश चाहिए, खुलापन चाहिए। अंधेरे में रख दीजिएगा, खुलापन नहीं रहेगा। तो आप सोचो पंचमहाभूत की इतनी ये जरूरत, कि अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए आपका सीधा फॉर्मूला है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा शक्ति सशिव शक्ति तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च। शिव और शक्ति, शिव यहाँ आत्मा हुआ, शक्ति यानी पंचमहाभूत प्रकृति।
तो ये पंचमहाभूत प्रकृति में जो शिव है, यानी जो आत्मा है, आपकी चेतना है, जो कॉन्शसनेस है, और शक्ति यानी जो पंचमहाभूत प्रकृति है, जो नेचर है, इसमें आपके एक एक ऊर्जा है, एक एक तत्व। अग्नि में अपनी ऊर्जा है, ठीक है, वायु में अपनी ऊर्जा है, आकाश में अपनी ऊर्जा है, पृथ्वी में अपनी ऊर्जा है, जल में अपनी ऊर्जा है। लेकिन ये पांचों ऊर्जा अगर रिक्विजिट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में आपको बॉडी में, आप बोलेंगे कि मैं सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीती हूँ, और आप अपने पतिदेव को जबरदस्ती बोल रहे हैं क्या पानी नहीं पीते हो, पियो, है ना, और उनको भी जबरदस्ती आप 4 गिलास पिलाओ। अब वो आप हो मान लीजिए पित्त प्रकृति के, और वो है कफ प्रकृति के, तो कफ वाले को पानी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि कफ में ऑलरेडी जल है। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, कफ मतलब जल और पृथ्वी, और और अग्नि में पित्त, अग्नि और जल, पित्त वाले में, ये PITT ये पित्त लिखा है, तो अग्नि और जल है। अब इसमें अग्नि और जल में आपको अग्नि ज्यादा आपने लिया, यानी आप रात में पूरी पराठे पकौड़े पनीर पानी पूरी पैटीज पिज्जा बर्गर ये टाइप की कुछ चीजें, पराठे वगैरह खाए होंगे आप, या पनीर खाए होंगे रात में, छोले खाए होंगे, या आप लोग मूंग की दाल की जगह हो सकता है वो, तो अरहर दाल भी कभी कभी नहीं पचता है रात में, और मूंग की दाल भी नहीं पचता है बहुत लोगों को, तो ये प्रोटीन तो है। प्रोटीन मीन्स अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मतलब आपकी यूरिक एसिड बढ़ेगा अगर आपका जलता तो कम होगा। तो अब आप सोचो कि इस चना के अंकुरित करने वाला जो हिसाब है कि आप 5 तत्वों का रिक्विजिट प्रोपोर्शन, यहाँ 5 तत्वों में देखिए, एक उंगली बड़ा है, एक उंगली उससे थोड़ा छोटा है, एक उंगली उससे और थोड़ा सा छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये और छोटा है, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी साथ। जैसे एक माँ के 5 बच्चे हैं, तो तो या 4 बच्चे मान लीजिए, 4 वर्ण के हैं, एक 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 विप्र है, एक पंडित माइंड वाला आदमी, बच्चा, है ना, गर्मी लग रहा है, ठीक है ना, तो एक पंडित है, विप्र है, और एक क्षत्रिय है, फाइटर माइंड है, वॉरियर, ठीक है, एक वैश्य है, बिजनेस है ना उसका, और एक है शूद्र, वो उसका फिजिकल वर्क में ज्यादा ये है। अब इसमें आज ये जो कह रहे हैं हम, यह भगवत गीता कह रहा है, चतुर्वर्ण आश्रम। अब ये 4 वर्ण जो हैं, यह एक ही माँ के, यानी हम एक ही भगवान के 4 संतान, एक क्षत्रिय, एक विप्र, एक शूद्र, एक वैश्य। और आज क्या हो गया, कर्मणा वश्ल होती कर्मणा होत ब्राह्मणा, न जच्चा वश्ल होती न जच्चा होत ब्राह्मणा। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण हो गया, भले ही उसका कर्म वैश्य वाला हो। अगर ब्राह्मण का बच्चा अगर IIM से ग्रेजुएशन करके किसी बड़ी कंपनी में, और वो बिजनेस बढ़िया चलाता है, तो बिजनेसमैन हुआ ना। और एक शूद्र का बच्चा वो अगर बहुत इंटेलेक्चुअल है, और वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता है, तो वो विप्र हुआ ना। उसी प्रकार कोई फौज में चला जाता है, हो सकता है वो ब्राह्मण का बच्चा हो, या क्षत्रिय, क्षत्रिय तो खैर ठीक है, वॉरियर होगा, लेकिन कोई और जाति में पैदा हुआ हो, तो वो है, एक्चुअली दिस इज ऑल द कलर ऑफ द माइंड। तो ये जो मेंटल कलर है, ये पंचमहाभूत में ऑलरेडी निहित है, और उसी के अनुसार ये पूरी जो साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म है, यानी मन और आत्मा का मिलन के साथ ये पंचमहाभूत प्रकृति चलती है, इस व्यवस्था को चलाती है। तो हमारा आपका काम यह है कि पांचों तत्वों को रिक्विजिट प्रोपोर्शन में मिलाना। जिसको जितना जल चाहिए जल देना है, जिस अग्नि चाहिए अग्नि देना है, वायु चाहिए वायु देना है। अब हम आपको, आप लोगों को यहाँ पर किसी को स्टीम देते हैं। अब एक मेरी दीदी को मैं एक ट्रीटमेंट दे रहा था, हुआ क्या कि मेरी माँ का ट्रीटमेंट किया सिरोधार का। मेरी माँ जब मेरे पंचकर्मा सेंटर था, तो मैंने माँ का सिरोधार किया तेल से, ठीक है, और फिर दीदी बोले मेरा भी कर दो, तो मैंने उनका सिर उधार जब किया तेल से किया, उनको बॉडी में जलन होने लगा। तो मैं बोला अरे दीदी तो गड़बड़ा गया, आपका नाड़ी में तो ये है, अग्नि है, यानी उनका पित्त दोष है, उनको एसिडिटी है, माँ को क्या है, वात रोग है। वात मतलब देखिए क्या है, एयर एंड ईथर, ईथर मीन्स स्काई, हवा ठंडा होता है, आकाश भी ठंडा होता है ना। तो अगर, और कफ भी ठंडा होता है, यहाँ पर पृथ्वी में जल मात्रा है तो ठंडा है, तो कफ प्रकृति वाले और वात प्रकृति वाले, ये दोनों ठंडा होंगे। अब ये ठंडे को आप गर्म का ट्रीटमेंट दोगे, अग्नि, ठीक है, ठंडे वाले को अग्नि का ट्रीटमेंट दीजिएगा, और
अग्नि वाले को आप अग्नि वाले को अग्नि का ट्रीटमेंट नहीं देंगे ना, तो अब हमने उनको क्या देना चाहिए, तो तुरंत हमने रिवर्स किया। हम बोले रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने उनके पेट में पानी की पट्टी लपेटा और लड़के से छाछ मंगवाया और छाछ का सिरोधार किया। आप लोग देखे होंगे यहाँ पर दूध का सिरोधार आपका हुआ है, छाछ का भी हुआ है? हाँ, छाछ वाला भी हो रहा है। बहुत गर्म होगा आपका बॉडी, है ना, एसिडिटी होता है। हाँ, देखा, ये एक सीधा उदाहरण है। और जिसको जिसको बॉडी पेन है ना, तो यानी कि उसको वात है, तो वात है तो ठंडा है, तो उसको अग्नि का देना पड़ेगा। और किसी का दोनों है, वात भी है और पित्त भी है। वात मतलब वो वायु भी का गड़बड़ी भी है और साथ साथ अग्नि की भी गड़बड़ी, तब उस व्यक्ति को दोनों देना पड़ेगा। उसको फिर बैलेंस करेगा, तब उसको दूध का दे देगा। दूध में क्या होगा, ठंडा भी होगा गर्म भी होगा, बैलेंस करेगा। ठीक है ना। इस तरह से पंचमहाभूत प्रकृति को बैलेंस करते हैं हम अपनी चेतना के अनुसार। और यही कहलाता है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, शक्ति सा शिव शक्ति। उल्टा नहीं हो सकता। आपकी चेतना के कारण आपकी पंचमहाभूत प्रकृति आपको बैलेंस करेगी। आप नेचर को कॉन्सियसनेस से ही कंट्रोल कर सकते। आपकी कॉन्सियसनेस ही बताएगी आपको कि मुझे पानी कितना पीना है। आप किसी को इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते कि भैया तुम सुबह सुबह उठो और 4 गिलास पानी पी लो, तो पित्त वाले को तो ठीक चले रहेगा और वात वाले को दिक्कत, ये वात वाले को भी अगर अगर पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी वात गैस के कारण है। वात के 2 कारण कल मैंने बताया था। ठीक है, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ जो लोग आ जाए हैं, कि वात के 2 कारण हैं। क्या? एक तो गैस, यानी वायु का दोष हो रहा है ना, तो वायु का दोष हो रहा है, तो एक आपका गैस हो रहा है। किससे? आपने जो भोजन किया वो क्या बन गया? एसिड। एसिडिक फूड ज्यादा खा लिया आपने। एसिडिक फूड जितने भी ऑयली फूड हैं। आज करेला खाए आप लोग? करेला खाए? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है आपको दिखा नहीं क्या? हाँ, आपको खिचड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपका तपस्या चल रहा है। ठीक है। तो जो लोग करेला खाए, तो करेले को आप लोग देखे तो उसमें तेल था कि नहीं था? हम्म, था। अब बिना तेल का करेला बनाते हैं आप लोग कोई? अरे आप तो मान है। एक वो आए थे, वो तो स्टीम करके बना रहे थे ना, और स्टीम करके वो नमक भी नहीं डाल रहे। लेकिन हमने पूछा शेफ से कि आप करेला कैसे बनाते हैं, तो बोला हम लोग डीप फ्राइड नहीं करते, रोस्ट करते हैं। मतलब यानी थोड़ा तेल डालते हैं, उसी में पकाते हैं, पानी भी डालते हैं थोड़ा। यानी कि अब मैं अगर करेला बनाऊंगा, तो मैं करेला इतना सा तेल डालूंगा जितने में जीरा का छौंक लगेगा, और उसके बाद उसमें करेला डाला और पानी डाल दिया। विमल छाजेड़ एक हार्ट स्पेशलिस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन हैं, जो कि पानी में पकौड़े भी बनाना सिखाते हैं, है ना, सुना है नाम? तो वो तो आपको करेला भी, हाँ हाँ, वही विमल छाजेड़ है। तो वो उन लोगों के लिए है जिनको एकदम तेल घी बंद। ठीक है। तो अब वहां अग्नि इतनी बढ़ चुकी है, एसिड इतना आपके बॉडी में हो चुका है कि आपकी उस एसिडिटी के कारण, एसिड क्या कर रहा है, आप देखते हैं कभी कहीं एसिड गिरा रहता है, भाप निकलता है उससे, तो दैट एसिड विल क्रिएट द गैस इन योर बॉडी। और आपका वो गैस आपके ब्रेन में जाएगा तो सर दर्द होगा। अगर वहां जाके ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो आपका माइग्रेन होगा। आपको ये ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट एरिया में जाएगा तो आपको साइनस होगा। आपके ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ब्लड प्रेशर होगा। आपके यहाँ जाएगा तो सर्वाइकल होगा। आपके स्पाइन में जाएगा तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस होगा। घुटनों में चला जाएगा तो अर्थराइटिस हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। व्हाट इज द रूट? रूटोपैथी। आपको अगर अपनी बीमारी को दूर करना है, तो बस सिंपल सा बात है कि भैया पंचमहाभूत ठीक कर लो अपना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ठीक कर लो। यानी आपका गैस हो रहा है, गैस का कारण दूर कर लो। कारण दूर करने के लिए एसिडिक फूड को बैलेंस करने के लिए जल तत्व वाला भोजन कर लो। जल तत्व को, जल तत्व का भोजन जी, मतलब वो भी पित्त दोष ही है। वो लूज मोशन जो है वह अग्नि दोष है। वह क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ फोटो देखिए, है ना, ये एक बड़ी आंत का फोटो बना हुआ। बड़ी आंत में आपकी लिक्विड एब्जॉर्ब होनी चाहिए, छोटी आंत में आपकी डाइजेशन होती है। छोटी आंत पूरी तरह का डाइजेस्ट नहीं किया तो बड़ी आंत में जाता। बड़ी आंत में भी अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ
तो वह किडनी को डिस्टर्ब करता है, किडनी से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और किडनी जब एब्जॉर्ब नहीं करता है तो वो यूरिन को छानता नहीं। यही होता है आपके किडनी फेलियर्स। जब यूरिन नहीं छनता है, और यूरिन जब नहीं छनेगा तो उसकी क्रेटिनाइन बढ़ेगी, और आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का इंबैलेंस होगा, आपकी सोडियम और पोटेशियम का इंबैलेंस होगा, और आप डॉक्टर 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 करते रहिएगा, आपकी प्रोटीन की भी लॉस शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका ना तो प्रोटीन एब्जॉर्ब हो रहा है, ना फैट एब्जॉर्ब हो रहा है, ना आपकी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो रही है, और विटामिन मिनरल्स आप ठीक से खाते नहीं हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप खाते हो चावल, रोटी, पराठे। अब बहुत लोग अब एक कल हमारे पास केस आया, एक टीचर, स्कूल की टीचर, उनका उनका माइग्रेन, उनको ये सारा गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और सिस्ट, जो पीसीओडी बोलते हैं वो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद उनको उनका उनका डाइट क्या था? उनकी डाइट चाय बिस्किट सुबह में। क्यों? स्कूल में जाते हैं ना 7 बजे सब टीचर जो होते हैं, अब वो उनको उतना जल्दी निकलना है तो नाश्ता क्या कर रहे हैं? चाय बिस्किट। अब चाय बिस्किट नाश्ता, उसके बाद पोहा बना के ले गए हैं, नहीं तो पराठे खा लिए। अब उसके बाद घर आए इतने थके हुए, यहाँ भी एक टीचर आई थी वैसे ही, उनका भी ऐसे ही था रूटीन। और उसके बाद वो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम। और ये एलोपैथी वाली दुनिया आपको माया जाल में, भारतीय अंग्रेज जो है हमारे, है ना, वो क्या करते हैं? घुमाते रहते हैं आपको चक्रव्यूह में, और चक्रव्यूह में घुमाते घुमाते आपको कभी नहीं बता पाते हैं ये जो भगवान शिव बोले हैं, शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा शक्ति सस्य विशेष, कि ये पंचमहाभूत प्रकृति को आप समझ लो। आपने ठीक से पानी पीना, ठीक से हवा लेना है, ठीक से धूप लेना, ये आप करते ही नहीं। आप अगर थोड़े से अच्छे पोजीशन पे चले जाते हो, जब आप ऑफिस, आपकी एसी, घर एसी, कार एसी, तब आप चलते कितना हो? लिफ्ट से कार तक। अब जब आप लिफ्ट से कार तक ही चलोगे, और इतना काम इतना काम इतना काम कि बस रात हो गया, ना तो उगता हुआ सूरज ना डूबता हुआ सूरज देखा, ठीक है। अब घर आया, थके हुए हैं, तो बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाया, और वो भी ऐसा खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। और आपने जो अग्नि चाहिए आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, वो आपने अग्नि वाली फूड खूब ले लिया, और आप उन्हें मतलब क्या कर लिया, आप आओगे तो हो सकता है आपको पर अच्छा खाना खाओगे, सो कॉल्ड, सो कॉल्ड अच्छा, मतलब आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप पराठे खा रहे हो, आप छोले खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो रात में, और जो लोग नॉनवेज खा रहे हो तो बारे नहीं आ रहे, उनका तो खैर पता ही नहीं क्या होने वाला। अब वो सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करो ना। प्रोटीन आप डाइजेस्ट कर रहे हो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट, मतलब अग्नि है, प्योर अग्नि है, और फैट भी है। आप थोड़े अच्छे से तेल में बनाए हो, जैसा मैं आज उदाहरण दे रहा था करेला को बनाने के लिए। करेले में एक गुण है कि वह तेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको डाइजेस्ट कर देगा उस तेल को, उतने तेल को, थोड़ा तेल है तो। लेकिन आप अगर छोला बनाएंगे या पनीर बनाएंगे और तेल तेल दिखेगा, तो उस तेल को डाइजेस्ट, यानी अग्नि कितना बढ़ गया, और अग्नि बढ़ गया तो आपने उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप लोगों ने सलाड्स, यानी जल तत्व कह रहा हूं मैं, यानी अग्नि और जल जो है यहाँ पे, तो उसमें आपकी, आपके बॉडी में 70% जल है, तो 70% जल का मतलब है कि आपको जल तत्व कितना होना चाहिए? पानी, फल, सलाद, सब्जी, ये सब के रूप में आपका जल तत्व होना चाहिए। अब ये अगर जल तत्व होगा तो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी दिन आपको, बारिश का सीजन हो रहा है, बोले यार कुछ पकौड़े बनाओ। अब बारिश में पकौड़े बन सकते हैं, लेकिन अब पकौड़े के साथ बारिश बाबा ये तो नहीं पता है ना उनको कि आपके पेट में अग्नि दोष है कि नहीं, आपको पित्त दोष है, आपको डाइजेस्टिव फायर, आपका अग्नि बढ़ा हुआ है, आपको पहले से एसिडिटी होती है। तो आपका, अगर आपको पकौड़े खाने का मन हो गया, सलाद भी खाना साथ में, साथ में आप सलाद खाइए, तब आपका डाइजेस्ट हो। इसीलिए हम तो बताए थे ना, आप ध्यान नहीं दिए। हमने बोला वात वाला अगर होगा तो वो तो ऑलरेडी ठंडा, लेकिन अगर पित्त के कारण है, अग्नि के कारण है, तो वो पानी पी लेगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ड्राइनेस भी है। अगर वात वाला सिर्फ पानी पी लेगा सुबह उठ के, बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद आपने पूछ लिया। वात वाला अगर आप वात है, वात कैसे है आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं?
यानी आपकी बॉडी में ठंडा हो गया, वायु के कारण, गैस के कारण आपकी बॉडी में वायु फैल गई, आपके जॉइंट्स में दर्द हो गया, आपके कहीं हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी माइग्रेन हो रही है। जो हम उस टीचर का जो बात बता रहे थे, उनको पूरी तरह वात पित्त का दोष है, वात बढ़ा हुआ है, और ऊपर से वो चाय बिस्किट ले रहे हैं और पित्त बढ़ा रही हैं और गैस बढ़ा रही है वो। फिर उसके बाद वो जो खाना खा रही है उसमें कहीं डाइजेशन नहीं हो रहा, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है। फिर उसके बाद उनको सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब चीजें के कारण उनकी वात बढ़ रही है। ठीक है, अब वात का कारण पित्त है, यहाँ देखना पड़ेगा आप कि अगर आप नाड़ी पर पकड़ते हैं तो नाड़ी में जैसे ही आपका नाड़ी वैद्य या कोई भी आप जैसे लोग भी, आप ये जो उंगली है, इस उंगली से आपका जो इंडेक्स फिंगर है, उससे आप पहली उंगली अपना ऐसे पकड़ेंगे तो आपको वात है, दूसरा वाला बीच का उंगली पित्त है, और ये वाला कफ है। अब आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आम आदमी को भी फील होगा कि यार किस उंगली में ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो आप जैसे सोचोगे तो बोलेगे कि आपका वात है कि पित्त है, आप समझ जाओगे। नहीं तो लक्षण से समझिए। लक्षण ये है कि वात वाले जो होंगे वो उनके शरीर में वायु बढ़ने से ड्राइनेस हो जाएगा, सब जगह ड्राइनेस। आप बोलेंगे डॉक्टर बोलता है ना गिरीस खत्म हो गया वो घुटने में, तो गिरीस मतलब, गिरीस खत्म होने का मतलब कि आपके बॉडी में जो लुब्रिकेशन है, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, जो आपकी जो मेद धातु होती है, आपको पता है अर्थराइटिस कभी ठीक नहीं क्यों हो सकता, क्योंकि आप चर्बी नहीं पचा सकते। डॉक्टर्स जो आज मॉडर्न डॉक्टर्स जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस के, वह इसीलिए असफल हैं और नी रिप्लेसमेंट करा के भी पेशेंट को एक्चुअली ठीक नहीं कर पाते। उनके घुटने ठीक हो जाते हैं लेकिन दूसरी बीमारी से वो ग्रसित रहते हैं। यहाँ आते हैं सभी जो नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन उनकी किडनी भी डिस्टर्ब हो सकती है या बीपी तो रहता ही है। अब उनके बीपी नहीं ठीक हुआ क्योंकि कारण बीपी का वही है जो कारण अर्थराइटिस का है, आपके घुटनों की दिक्कत का है। अब उसकी क्या हुई है, उसकी जो फैट है, वो जो मेद धातु है, जो जो आपको घुटनों में जो लुब्रिकेशन करके रखा हुआ था, जो आपकी प्रोटीन और फैट से ही बनेगी। और जब पचा कौन रहा है प्रोटीन और फैट को? लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस। वो क्या हुआ, आपने ऐसा खाना खाया, ऐसा उल्टा पुल्टा खाया कि आपके इस बेवकूफ डॉक्टरों ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, गॉल ब्लैडर ही निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं कि गॉल ब्लैडर को, हम गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए उसी बाइल डक्ट से हम पाउडर करके और हम बाहर निकाल सकते हैं। उसने आयुर्वेद नहीं पढ़ा। और जिसने पढ़ा है, हम उन डॉक्टर्स को जानते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर थे, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हुए, एम्स के प्रेसिडेंट भी थे, डायरेक्टर थे एम्स के। उनके साथ हमने स्टडी किया, रिसर्च किया, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लोग मैक्स में और कई जगहों पे काम किया, आज आयुर्वेद की प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं। उन लोगों ने पढ़ा, भारत को जानने के लिए कोशिश किया, तो उन लोगों ने देखा कि इसकी अगर हमको लुब्रिकेशन लानी, यानी हमको अगर वात ठीक करना है, समझिए आपके क्वेश्चन का मैं थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूं, कि अगर वात ठीक करना है यानी हमको उसकी ड्राइनेस दूर करनी है, जो उसकी लुब्रिकेशन, जो मेद धातु है, चर्बी है, जो टेंडेंस एंड लिगामेंट, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उसको वापस लाना है, तो मुझे उसको घी तेल पचाने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। 70 साल की उम्र में भी अगर आपको अर्थराइटिस ठीक करना है, तो आप फैट और प्रोटीन अगर नहीं पचा पाएंगे तो आप कभी भी आप अपनी अर्थराइटिस ठीक नहीं कर सकते। ये साइंस। इसीलिए अर्थराइटिस ठीक करने के लिए आपको पित्त को ठीक करना होगा। पित्त और को ठीक करना मतलब डाइजेस्टिव फायर मजबूत करनी होगी, और डाइजेस्टिव फायर मजबूत करने के लिए आप अग्नि को ठंडा नहीं कर सकते, यानी बहुत ज्यादा पानी नहीं पी सकते। लेकिन आपकी चूंकि बॉडी में ड्राइनेस है तो जल चाहिए, लेकिन जल लुब्रिकेटेड चाहिए। तो लुब्रिकेटेड जल कैसा चाहिए? आप पानी में थोड़ी सी तेल डालिए, अरंडी का तेल डाल करके पानी पीजिए, घी डाल के पानी पीजिए, गुनगुना गुनगुना तेल में थोड़ी घी डाल लीजिए। रात को आप लोगों को काढ़ा देते हैं जिसमें अरंडी तेल और आपके त्रिफला डाल के आपको काढ़ा देते हैं, तो वो आपने क्या किया, आपको विरेचन कराने के लिए कई तरीके, विरेचन मतलब शुद्धि क्रिया, डिटॉक्स आपको कराने के लिए आपको तेल डाल करके डिटॉक्स करा रहे हैं, या आपको पानी से, नींबू पानी से डिटॉक्स करा रहे हैं, आप किसी ने अजवाइन पानी पी करके आप डिटॉक्स कर रहे हैं, कोई सिर्फ सिर्फ सिंपल आपका, वो अलग अलग इशू है। तो थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, एकदम डॉक्टरी हो जाएगा। हम सिर्फ आपको मोटी मोटी बात बता रहे हैं कि आपकी प्रकृति के हिसाब से होगा। क्वांटिटी विल बी डिसाइडेड एज पर योर प्रकृति, आपकी आपकी बीमारी
आपके कितने दिनों का आपका प्रॉब्लम है उस पर। ठीक है, तो मैं आपको यही 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 कंक्लूड करना चाहूंगा आज भी कि आपका वात पित्त और कफ को समझने के लिए आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि पानी कैसे पीना है, अगर वात और पित्त दोनों है, यानी आपको समझना होगा कि मेरी क्या ब्लोटिंग होती है, क्या मुझे एसिडिटी होता है, क्या मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आपका पेट ठीक से नहीं साफ होता, आपको अगर अनपच होता है, खाना खाते हैं तो ठीक से आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पित्त दोष है। और वो जो ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो वात है। तो आपको वात और पित्त दोनों का इलाज कराना पड़ेगा। तो वात के लिए आपको आपको ठंडा चीज देना होगा, यानी पानी चाहिए। और पित्त के लिए अग्नि चाहिए, यानी आपको तेल देना पड़ेगा, यानी आपको अरंडी तेल या घी देना पड़ेगा। इस तरह से आप मिला करके कर सकते हैं। समझ गए? ओके, इस तरह से आपकी मॉर्निंग का ये शुद्धि क्रिया का क्रिया होगा। अब ऐसे ही इस तरह से बढ़ते हुए आपके भोजन पर आपका, तो उस बहन का मैं बोलकर कंक्लूड करूंगा कि उनका उनको हम लोगों ने ठीक कैसे किया। उनको हम लोगों ने सिंपल ये 6 पिलर्स है, देख लीजिए, 6 सीक्रेट्स। आप इसका फोटो जरूर ले लेना। अगर आप ये सीख लिए तो आप लोग जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, आपके घर में सब स्वस्थ रहेंगे। दैट इज व्हाट टू ईट, क्या खाएं वात पित्त कफ के अनुसार। आपको अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए और उसके अनुसार आप वात पित्त कफ के अनुसार भोजन कीजिए। हाउ टू ईट, खाना खाते समय आप टेंशन नहीं लीजिए, बात मत कीजिए। बात कहीं रहेंगे तो आपका लार नहीं निकलेगा, है ना। और आप आप ये चलते चलते मत खाइए। फिर उसके बाद आप खाते खाते पानी मत पीजिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप रिलैक्स होकर के अर्पण करके आप भोजन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भोजन उसी समय जिस दिन भगवान का नाम लेके आप प्रसाद को अर्पण करके भोग लगा खाते हैं, वही से प्रसाद है? हर भोजन को प्रसाद बनाइए। जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो एक निवाला निकालिए और भगवान का नाम लीजिए और अर्पण कर दीजिए। अगर भगवत गीता का श्लोक जानते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवेतिन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो आप इसको कर लीजिए। नहीं तो आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, जो आता है वो भगवान का एक नाम ले लो 3 बार और निवाला निकाल लो। निकाल के दैट विल गिव यू द कंटेंटमेंट। वो आपको शांति देगा कि अगर दाल फीका है, आपका आपको टेस्टी नहीं लग रहा है, यानी आप अगर स्वादु हैं, तो आपको उस समय के लिए साधु बना देगा। स्वाद की जगह साधु, स्वादु से साधु बन जाएंगे आप, है ना। तो स्वादु नहीं बनना, हमें साधु बन के खाना। तो साधु मतलब जो इंद्रियों को साध ले, थोड़े समय के लिए साधना है, तो उस समय आप निकाल के और भोजन करो। ये हाउ टू ईट। फिर उसके बाद स्लीप वेल। बट व्हाट टू ईट की ये ध्यान रखिएगा कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये बढ़िया होना चाहिए। और विटामिन और मिनरल्स, यानी आपका वेजिटेबल्स, सलाद, ये सब अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। चटनी, ये सब सब रहना चाहिए। ये अचार क्या है, पापड़ क्या है, इसकी समझिए। इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है कि वो खाना है सबों को। ठीक है। उसके बाद स्लीप वेल, नींद अच्छी आए। नींद अच्छी आने के लिए आपको आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अगर रात में लेट खाना खाएंगे तो आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप दिन भर के टेंशन को लेंगे तो नींद डिस्टर्ब होगा। इसीलिए नींद अच्छी आने के लिए कुछ इस तरह की स्लीप वेल म्यूजिक या फ्लूट म्यूजिक, 11 घंटे का एक आता है, तो कृष्णा फ्लूट करके, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड कर लेंगे तो ऐड नहीं आएगा, उसको आप ले लीजिए। अगर नींद नहीं आती है तो आप थोड़ी भोजन कर लीजिए सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर तक, यानी करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे तक। और भोजन करने के बाद आप थोड़ी चलिए। चलने के बाद आप आपको लग रहा है कि हमको अगर आए, ये मतलब 1-2 घंटे तक रिलैक्स रहिए, टीवी मत देखिए, भजन कीर्तन सुन सकते हैं, हल्के फुल्के बातें कीजिए, ये सब कीजिए। और आपको 9-10 बजे तक आप सोने की तैयारी कीजिए। इंटरनेट आपके जितने भी घर में वाईफाई, ये सब बंद कर दीजिए। 5G रेडिएशन के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत लोगों की सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है। इसीलिए आप आज अचानक से हार्ट अटैक्स या आपका जो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैंसर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ये सब आपकी रेडिएशंस के कारण या केमिकल इन द फूड के कारण। इसीलिए आपको ये सब को देखते हुए आप आराम से सोते समय आप हाथ पैर धो के, आपको घुटने के नीचे, मतलब आपको
अगर नींद ऐसे आ जाए तो वो योग निद्रा की जो जो म्यूजिक है उसको प्ले कर दीजिए। अब प्ले करके आप क्या कहते हैं, लेट जाइए और सुनते रहिए और सो जाइए। और अगर आपको लगता है नहीं नींद आती है आपको, जिनको अनिद्रा की दिक्कत है वो लोग गर्म पानी में पैर डालिए घुटने के नीचे, उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। राइट। जिनको सूजन होता है ना, जैसे ये पैर पैर वगैरह फूलता है, वो लोग उसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप हाथ पैर पोछिए और फिर वही योग निद्रा जो मैं आपको कराता हूँ पैर से सर तक एकाग्र कीजिए और सो जाइए। ठीक है। और आपको गारंटीड, आप अगर हो सकता है कि आप 2 राउंड अपने बॉडी को देखेंगे, टोज, एंकल्स, नीज, थाइज, है ना, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा, ये सबको आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए अपने शरीर को। और आंखें बंद करके आप देखते रहिए, ऊपर जाइए फिर नीचे आइए, फिर ऊपर जाइए नीचे जाइए। 2-3 बार में तो आप कहाँ सोएंगे पता नहीं चलेगा, आपको ड्रीमलेस स्लीप आएगा। ठीक है, ये ट्राई करके देखिएगा। और इसकी मेडिटेशन भी कीजिए, यही है योग निद्रा की, भगवान का नाम लेके। उसके बाद है आपका एक्सरसाइज, योगा या जिम या कुछ भी करोगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको आपको योगा इज द बेस्ट। उसके अलावा आप और भी चीजें कर सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस को, बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करने के लिए योगा जरूरी है। उसके बाद आपका इमोशंस के लिए, आप इमोशंस को बैलेंस करने के लिए डिवोशनल होना होगा। अगर आप भक्ति में रहते हैं तो इमोशंस आपकी बैलेंस रहेगी। और अंतिम है एनवायरनमेंट, जिसके लिए मैंने बोल ही दिया कि हवा, धूप, पानी सबको ठीक करना है। सुबह का उगता हुआ सूरज, शाम का डूबता हुआ सूरज, और थोड़ा धूप लेना, ये जरूरी। सुबह में आप लोग जब हल्की धूप निकलती है, उस धूप में आप चलिए, थोड़ा पसीना बहाइए, देखिए फिर मजेदार है। ओके। ये स्टीम के ये चैम्बर में जाके आप पसीना बहाना और ट्रेडमिल में पैदल चलना, व्हाट इज दिस, है ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा चलिए, थोड़ा पसीना बहाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा धूप लीजिए, पानी लीजिए, और आनंद में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। राधे राधे। धन्यवाद। हाथ जोड़िए। ओ। 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 शांति पाठ एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद।